रही मलिक नज़ीर सरप्रस्त तरके मनशियात सेंटर फैसाबाद। मैं अरसा 10-12 साल से फैसाबाद के अंदर जो एडिक्ट लोग हैं उनको बहाल करने के लिए काम करता हूँ। तो आज मैं फोर सीज़न में तारिक सरदार जो कि एक बेहतरीन इदारा है जो कि ये नशे के मरीज़ और उसके साथ साथ जो जहनी अमराज हैं और उसके साथ जो साइको प्रॉब्लम है उस वाले से डॉक्टर एहसन तारक डोगर साहब मेरे पास मौजूद हैं और उनके साथ मैडम इकरा। तो हमने चाहा कि कुछ दिमागी मसाइल के हवाले से इनसे बात करें ताकि लोगों को इसकी आगाही हो और इसके बचाव के तरीके। तो पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों के दिमागी मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है और उसमें समाजी मसाइल भी होंगे, मुआशी भी होंगे। तो आपके ख़्याल में शदीद गुस्से की जो बड़ी वजूहात में क्या है कि आजकल लोग फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त उनकी कम होती जा रही है। पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, इसमें पढ़े लिखे लोगों का भी हाल यही है, अनपढ़ लोगों का भी। तो इसके हवाले से आप हमें बताएंगे ताकि लोगों को आगाही हो कि शदीद गुस्से में फ़ौरन आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन और या क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हमारी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, घर के अंदर तलाक़ की शरह बढ़ रही है और मसाइल बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात? इसमें मलिक साहब जो सबसे ज़्यादा है ना अग्रेसिव अब्यूसिव बिहेवियर की वजह वही एक्चुअल वजह है जो ज़्यादातर लोग आजकल मंशियात को भी इस्तेमाल करना शुरू होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हम सारी कौम ही इन परेशानियों की वजह से अपने सारे इमोशंस को कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह हर एक बंदे को माशी, समाजी, सियासी तौर पर इतनी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं कि लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जब इसी तरह के अनकंट्रोल्ड इमोशंस के साथ कुछ अरसा रहें तो वो फिर कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर देते हैं, नशे के ऊपर किसी चीज़ के लग जाते हैं या कोई और अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ और डिफेंस मेकानिज़म्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसमें घरेलू वजूहात भी शामिल हैं एनवायरनमेंट से। जब हमें अपनी मुस्तकबिल के बारे में इतना ज़्यादा शोर नहीं है इस महंगाई के दौर में, तो घरों के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पे दिमागी मसाइल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप भी बताएं मैडम, आपके ख्याल में क्या क्या वजूहात हैं? मैडम, इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर तलाक़ की शरह खौफनाक हद तक बढ़ गई है। मैं 20 साल पीछे देखता हूँ और वहाँ पे तलाक़ की शरह बहुत कम थी और ये 20 साल में जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ, हालांकि तो लोग आगाही ज़्यादा हो रही है लेकिन तलाक़ की शरह बढ़ रही है। इसमें आपके ख्याल में क्या वजह है? गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, पीछे को मसाइल हैं? आपके पास चूँकि पेशेंट बेशुमार आते हैं, आप उनकी साइकोथेरेपी भी करती हैं, ये तलाक़ की शरह जो बढ़ रही है आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? ये इसमें इस तरह से है सर कि जो डिवोर्स रेशो है ये ज़्यादा जब शादी है, मतलब कि दो फैमिलीज़ में, अब हमारी सोसाइटी में हम ये नहीं कहते कि ये एक लड़के लड़के की शादी है या वो सारा, उसमें दो फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मेल और फीमेल में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना या अपनी किसी बात को अगर किसी ने मनवाना है या जिस तरीक़ेकार से, तो वो कुछ जगहों पे देखने में आया है कि फीमेल्स का ज़्यादा रिएक्ट होता है कि वो ज़्यादा कर रही हैं कि एक तो सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दो फैमिलीज़ जब आपस में सोशली बहुत ज़्यादा फार अवे हैं हर चीज़ सोचने समझने से, तो फिर वो उसको ज़्यादा अरसा लेके चल नहीं पाते। ज़्यादा अरसा उसको भी फिर वो लेके नहीं चल पाते। और जो अब ज़्यादा कंडीशंस हैं, अब हमारी फीमेल्स ज़्यादा वो एजुकेशन कर लेती हैं और बॉयज़ की अगर ज़्यादा मेल जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अनएजुकेटेड और एजुकेटेड जब वो फिर फैमिलीज़ कहते हैं कि अच्छा जी चलें कोई बात नहीं वो हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़, तो वो ऐसे भी नहीं होता। ये फीमेल की अगर ज़्यादा स्टडी है और मेल की नहीं है तो ये वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस खुद बताते हैं कि भाई मैं ऐसे हूँ और तुम ऐसे नहीं हो। तो ये कॉम्प्लेक्स भी हस्बैंड वाइफ पैदा करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देखने में आई है ड्यूरिंग सेशन, जो भी हमें आके मसलन साहब बताते हैं वो ये भी इशू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो एडिक्ट लोग हैं, उनकी तो मसला मुझे समझ आता है कि वो नशे के ज़ेर असर जब होते हैं
तो वो बहुत खौफनाक होते हैं। घर के अंदर मार कुटाई, बीवी बच्चों को मार कुटाई, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी, वो तो नशे की वजह से होती है। और उस वजह से कुछ लोग पागल हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। मैंने देखा है, चूँकि मैंने 10, 15, 20 हज़ार लोगों को ट्रीट किया है, कि कुछ लोग दिमागी तौर पे 20 साल मनशियात यूज़ करते हैं, दिमागी तौर पे ठीक है। अच्छा, कुछ लोग दिमागी तौर पे भी उनका जो अनबैलेंस हो जाता है, गैर मुनज़्ज़म हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से नशे ऐसे हैं जो दिमाग को ज़्यादा वो ख़राब करके तो उनको पागलपन में ले जाते हैं, आपके ख्याल में? इसमें सर देखें ना कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी बड़ा मैटर करती है। कुछ लोगों को वही क्वांटिटी और मकदार किसी एक नशे की, सब्सटेंस अब्यूज़ की कम नुकसान पहुंचाएगी, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जो हमारा जेनेटिक टेंडेंसी चलती आ रही है। फिर हर बंदे के एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स डिफरेंट हैं। कई बंदों के पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो उस हद तक प्रेशर और टेंशन बर्दाश्त कर लेते हैं, और कई लोगों की ज़िंदगी में और भी मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। उन पर फिर जब वो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं तो उनका ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा ख़तरनाक एडवर्स इफेक्ट आता है। उसके बाद कुछ क्लासेस का डिफरेंस है, सोशो इकनॉमिक का। कुछ एलीट क्लास इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ कर रही है, कुछ हमारे जो हैं वो लोअर क्लास इसको अपनी डिप्रेशन और एंग्जाइटी और परेशानी में एक वे आउट के तौर पर यूज़ करती है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करती है, फिर उनके अंदर जल्दी दिमागी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें आम तौर पर अवेलेबल हैं, जैसे अल्कोहल है, शराब है, जिसको ये लोग देसी तरीके से भी बनाते हैं घड़ों और मटकों के अंदर, तो शराब, हर नशे का दिमाग के ऊपर असर होता है। डोपामिन बढ़ता है, प्लेयर हार्मोन, यूफोरिक सेंसेशन आती है। अब जो अल्कोहल है उसको यूज़ करके दिमाग के ऊपर जो असरात होते हैं उनके ऊपर अग्रेसिव अब्यूसिव बिहेवियर ज़्यादा होता है। जब अल्कोहल का विड्रॉल होता है, अल्कोहल की प्रेजेंस में इंसान एक हाथी के तौर पर यूज़ होता है, अपने आप को एक बड़ा इमेज, अपने आप को एक, और जब वही चीज़ अल्कोहल के बगैर हो तो वो एक चूहे के तौर पर पेश आता है। फिर उसके अंदर वो परेशानी ज़्यादा होती है। मैंने देखा है कि जो अल्कोहल के पेशेंट होते हैं वो जब अल्कोहल छोड़ते हैं या इलाज में आते हैं तो उनके जिस्म को थोड़े से झटके लगते हैं। हाँ जी। और क्या ये एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी होती है या कोई और इसका मसला? ये यूज़ टू हो चुके होते हैं अल्कोहल के साथ, नर्व स्टेबिलिटी के, और फिर जब अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करते तो वो एंग्जाइटी परेशानी ज़्यादा आती है। तीसरे चौथे दिन हाथ शेक करते हैं, वो ट्रेमर्स वगैरह, वो घबराना, परेशान होना, जो अल्कोहल जब इस्तेमाल करते थे तो सबसाइड हो गया था, ख़त्म हो गया था, जिस वजह से वो उसको यूज़ करके शेर बने रहे। और जब उसकी क्वांटिटी जिस्म के अंदर ख़त्म होगी तो फिर जो असल है परेशानी वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, और अल्कोहल के विड्रॉल के अंदर ज़्यादा हाथ कांपते हैं। सबसे ज़्यादा जो जहन के ऊपर मनफी असरात डालने वाला नशा हमारे सोसाइटी में वो इजीली अवेलेबल चरस है। एक तो चरस, मैरिजुआना, कैनाबिस, वीड, गांजा, ये एक ही चीज़ के एक ही पौधे से कशीद होने वाले डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, जो अपने अपने इलाके के लिहाज से उनके डिफरेंट नाम हैं। कि किसी जगह पे उसको वीट बोला जा रहा है, हैश बोला जा रहा है, बॉब बोला जा रहा है, एक ही पौधे के डिफरेंट पार्ट हैं। वो हमारे कुछ एग्रीकल्चरल एरियाज़ की वजह से हमें इजीली अवेलेबल हैं। अब जितने नशे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, सिवाय आजकल लेटेस्ट सबसे ज़्यादा जो देखा है आपने आइस, उसके बाद चरस है जो बंदे को शक शुबा करवाती है, पैरानोयास करवाती है, बंदे को दिमागी तौर के ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया और मैनिया प्रोन करती है। सबसे ज़्यादा सोच के तख़य्युल की तब्दीली के जो अमराज देखे जाते हैं वो चरस के साथ देखे जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम आपका भी शुक्रिया। असल में मेरा आपसे सवाल करने का मकसद ये था कि लोगों को दिमागी अमराज के हवाले से कोई आगाही नहीं है, लोगों को एडिक्शन के हवाले से कोई आगाही नहीं है। बिल्कुल। लोगों को साइकोथेरेपी से कि अल्फाज के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ जी। ये थपकी एक ताकत है ना, आप जब किसी को ऐसे थपकी देते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। तो मैडम चूँकि साइकोथेरेपी कर रही हैं मुख्तलिफ लोगों की, और आप
बज़रिया मेडिसन और बज़रिया काउंसलिंग इलाज कर रहे हैं। आज हमारे सवालात करने का मकसद भी यही था कि हमारी सोसाइटी को पता चले कि बीमारी क्या है, इलाज क्या है, और नंबर 2 जो घरों से बच्चे दूर हो रहे हैं उसकी वजूहात क्या है। इस हवाले से आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे सवालों को जवाब दिया। थैंक यू नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।